हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द टीचिंग ब्रोज में। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का, दैट इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। कौन सा चैप्टर? एक्सक्रीटरी सिस्टम बेसिकली। अब हमें करना क्या है, हमें एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज का कोलैबोरेशन, वही सीरीज में बेसिक जो है एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज का कोलैबोरेशन है। अब एक बात समझिए, यहाँ पे कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर एनसीईआरटी में से जो है ना कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो जिससे पीवाईक्यूज लगातार आ रहा है, अगर वो सब एक जगह इकट्ठे हो जाए तो हमें रिवीजन में आसानी हो जाएगी। तो वही मैंने करा है, उन्हीं चीज़ों को देखते हुए चलेंगे। मैं आपको पीवाईक्यूज के सारे क्वेश्चंस एक बार रीड कर दूंगा, मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। एक्सप्लेनेशन के लिए पूरे सारे के सारे 10 साल के सारे क्वेश्चंस आंसर के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने शॉर्ट्स सीरीज में करा रखे हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। देखिए, तो पहला क्वेश्चन, नाइट्रोजनस वेस्ट इज एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ पैलेट और पेस्ट बाय। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ठीक है। नाइट्रोजनस वेस्ट कौन एक्सक्रीट करते हैं? पैलेट के फॉर्म में। अगला क्वेश्चन, गिवन बिलो आर स्टेटमेंट्स असर्शन एंड रीजंस। मैं बड़ा कर देता हूं आपकी आसानी के लिए। देखो, पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ सब कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे सब कुछ है। ये चीजें मैंने एक्सप्लेन कर रखी हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखे हैं। तो बार बार उसी चीज को बताने से कोई फायदा नहीं है। ये क्वेश्चन मैं क्यों पढ़ रहा हूँ? ताकि मैं जो पीडीएफ अभी आपको बताने वाला हूँ एनसीईआरटी में से कहाँ से कौन सी चीज निकल के सामने आ रही है, वो आपको बात बताई जा सके, बस उसके लिए क्वेश्चंस बता रहा हूँ। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। नेफ्रॉन्स आर ऑफ टू टाइप्स। नेफ्रॉन्स कितनी तरीके के हैं? दो तरीके के, कॉर्टिकल एंड जुक्स्टामेडुलरी, बेस्ड ऑन देयर रिलेटिव पोजीशन इन कॉर्टेक्स एंड मेडुला। रीजन क्या दे रखा है? जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स हैव शॉर्ट लूप ऑफ हेनले, वेयरएज कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स हैव लॉन्गर लूप ऑफ हेनले। ये बात गलत है, असर्शन ट्रू है, लेकिन रीजन फॉल्स है इसका। और नाइट्रोजनस वेस्ट कौन सिक्रेट करता है पैलेट की फॉर्म में? पैवो। पैवो इज पिकॉक, ठीक है, इट्स अ यूरिकोटेलिक एनिमल। अगला, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट गिवन बिलो रिगार्डिंग जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन के बारे में हमें क्या करना है? गलत स्टेटमेंट बताना है। लूप ऑफ हेनले ऑफ जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स रन्स डीप इनटू मेडुला। ये बात भी आपको पता चल जाएगी कि डीप किसका होता है, जो लूप है, डीप किसका होता है, सुपरफिशियल किसका होता है। आगे, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। इन द नेफ्रॉन द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमेबल टू वाटर एंड परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू इज द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय सिंपल कॉल्यूमनर ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम एंड इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर रीअब्जॉर्प्शन। ये बातें सारे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे, और जब मैं आपको पीडीएफ बताऊंगा, अभी स्पेशल पीडीएफ में से जब आपको पढ़ाऊंगा, तो आपको सारी बात क्लिक हो जाएगी कि हाँ कौन सी बात कहाँ पे पूछी गई है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, एक असर्शन है एक रीजन है। असर्शन क्या है? असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमेबल टू वाटर एंड अलाउज ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एक्टिवली और पैसिवली। नेक्स्ट, रीजन क्या है? डाइल्यूशन ऑफ फिल्ट्रेट टेक्स प्लेस ड्यू टू इफ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन द मेडुलरी फ्लूइड्स। दो बाने असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है, लेकिन रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है किसका? असर्शन का। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है? द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमेबल टू वाटर। मैंने कहा, अब आप अभी सिर्फ आप क्वेश्चन पढ़ते हुए चलिए, आगे देखेंगे इनके आंसर किस तरीके से आ रहे हैं। नेक्स्ट, द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन्वॉल्व इन एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम इज, कौन सा पार्ट होता है? पीसीटी होता है। अगला, रिमूवल ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल फ्रॉम द नेफ्रॉन विल रिजल्ट इन मोर डाइल्यूट यूरिन। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन, कौन सा फैक्टर है? आगे देखेंगे। अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द इवेंट्स ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म इन करेक्ट सीक्वेंस। करेक्ट सीक्वेंस में हमें इवेंट्स के बारे में बताना है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है? एन एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी, स्विच ऑफ ऑस्मोरिसेप्टर्स, एडीएच फैसिलिटेट्स एडीएच रीअब्जॉर्प्शन टू प्रिवेंट डायूरेसिस। ये सब के सब आपके पीडीएफ में आ जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस, क्या है? ये भी पीडीएफ में आ जाएगा। डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर ऑब्लिक वॉल्यूम विल नॉट कॉज द रिलीज ऑफ। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज एन इंक्रीज इन सोडियम, इंक्रीज इन सोडियम रीअब्जॉर्प्शन इन द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द items given in column 1 with those in column 2 and select the correct option. अल्ट्राफिल्ट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन, स्टोरेज ऑफ यूरिन कहाँ होगा, कैसे होगा, सब बातें बताई जाएंगी। अगला देखिए, ह्यूमन यूरिन इज यूजुअली एसिडिक बिकॉज, क्यों होता है? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फेवर द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ डाइल्यूट यूरिन, पता चल जाएगा। यूज ऑफ एन आर्टिफिशियल किडनी ड्यूरिंग हेमोडायलिसिस में रिजल्ट इन। नेक्स्ट, अगला, मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। नेक्स्ट देखिए, ग्लाइकोसूरिया दे रखा है, गाउट, रीनल कैल्कुलाई, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, ये आपके सारे क्वेश्चंस जो थे किससे रिलेटेड?
किससे रिलेटेड? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस थे वो हमारे यहाँ पे हो गए हैं। नेक्स्ट देखिए, अब स्पेशल पीडीएफ पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो सबसे पहले एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स अक्रॉस फाइला, कौन कौन सी फाइला में क्या क्या? प्लेटिहेल्मिन्थीज, रोटिफर्स, एम्फिऑक्सस, इनके अंदर क्या होता है? प्रोटोनेफ्रिडिया होता है। फ्लेम सेल्स मेनली किसके लिए होती है? ऑस्मो रेगुलेशन के लिए होती हैं। अर्थवर्म और एनलीड्स, इनके अंदर क्या होते हैं? नेफ्रिडिया होते हैं। प्लेटिहेल्मिन्थीज, रोटिफर्स, एम्फिऑक्सस, इनके अंदर प्रोटोनेफ्रिडिया होते हैं। इंसेक्ट, कॉकरोच, इनके अंदर क्या होता है? मेलपीगियन ट्यूब्यूल्स होते हैं। और क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन्स, इनके अंदर एंटीनल ग्लैंड्स या ग्रीन ग्लैंड्स क्या होती हैं? प्रेजेंट होती हैं। ये आपके ऑर्गेनिज्म और उनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में हो गया। नेक्स्ट नाइट्रोजनस वेस्ट की बात करें, मैंने आपसे कहा था कि ध्यान से बस पीडीएफ को देखिए, आप ध्यान से पीडीएफ को देखिए, आपको सारी बातें समझ में आएंगी। यूरिकोटेलिज्म, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, एग्जांपल पैवो, पिकॉक, लैंड स्नेल्स, इंसेक्ट्स एक्सक्रीट यूरिक एसिड, पैलेट, पेस्ट, मिनिमम वाटर लॉस। अब वो यही तो सवाल पूछा था कि पैलेट की फॉर्म में किस में निकलेगा? यूरिकोटेलिक में निकलेगा, किसके अंदर? पैवो ऑप्शन दे रखा था, तो आंसर क्या हो गया? पैवो हो गया। या सीधा सीधा आपका आंसर यहाँ से आ गया। यूरियोटेलिज्म, यूरिया किसमें निकलता है? मैमल्स, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, मैरीन फिशेस। अमोनिया इज अमोनिया निकलता है। अमोनिया किस में कन्वर्ट हो जाता है? यूरिया में। किसके अंदर जाके? लीवर के अंदर जाके। अमोनोटेलिज्म। नेक्स्ट इज अमोनोटेलिज्म किस में होगा? बोनी फिशेस के अंदर। एक्वेटिक एम्फीबियंस, इंसेक्ट्स एक्सक्रीट हाई टॉक्सिक अमोनिया, रेडिली सॉल्युबल। इसमें जो है अमोनिया निकलेगा एज अ एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट, और इसके लिए पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, इसलिए आपको एक्वेटिक एनिमल्स में देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसकी एनाटमी। एनाटमी हेडिंग दे रखी है थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए, ठीक है। अब आप जब एमबीबीएस में जाएंगे तो आपका फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट होगा वहाँ पे एनाटमी, फिजियोलॉजी, ठीक है। एनाटमी पढ़ेंगे आप, फिजियोलॉजी पढ़ेंगे और बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो एनाटमी वही समझिए थोड़ा। नेक्स्ट एनाटमी ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, किडनी लोकेशन। किडनी लोकेशन की अगर हम बात करें तो रेडिश, कुछ बातें किडनी के बारे में जनरल, रेडिश ब्राउन कलर की होती है, बीन शेप्ड होती है, बिटवीन द लेवल्स ऑफ द लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा, लास्ट थोरेसिक और थर्ड लंबर वर्टिब्रा के बीच में प्रेजेंट होती है, और वेट जो है 120 टू 170 ग्राम होता है। नेक्स्ट हाइलम एंड इनर जोन्स। इनर कॉनकेव सरफेस, अगर जो इनर वाला जो सरफेस होता है, अंदर वाला, ये वाला देखो मैं जूम करके आपको फोटो भी दिखा देता हूँ, ये वाला जो सरफेस होता है, ठीक है, इसे बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं इसको? हाइलम बोलते हैं। has a notch hilum. Inner to hilum is the broad funnel shaped space called the renal pelvis. अंदर की साइड जो स्पेस होता है उसे क्या बोलते हैं? रीनल पेल्विस बोलते हैं, जो चौड़ा होता है। देखो यहाँ पे, देखो ये पेल्विस यहाँ पे मेंशन करा हुआ है इसने, ठीक है, ये रहा पेल्विस आपका, ओके, चौड़ा वाला जो स्पेस है। नेक्स्ट वापस से आ जाइए। विद प्रोजेक्शंस कॉल्ड कैलिसिस, उसमें प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको क्या बोला जाता है? कैलिसिस बोला जाता है, ठीक। ये देखो, ये आपका क्या हो गया? ये क्या हो गया बोलो? ये अभी बताया था मैंने क्या? देखो ये यहाँ पे दिखा रखा है, दिस इज पेल्विस, और इसके अंदर प्रोजेक्शंस होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? कैलिक्स बोलते हैं। ये प्रोजेक्शंस हो गए, इनको क्या बोलेंगे? कैलिक्स बोलेंगे। आगे आइए, द कॉर्टेक्स एक्सटेंड्स बिटवीन मेडुलरी पिरामिड्स एट्स कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। कॉर्टेक्स जो है मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में होता है उसको क्या बोला जाता है? कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। अब नेफ्रॉन के टाइप की बात करते हैं। नेफ्रॉन के टाइप पे सवाल आया हुआ है, ध्यान से देखिए। कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। लूप ऑफ हेनले के ऊपर सवाल था कि किसके लंबे होंगे, किसके छोटे होंगे, ध्यान से देख लो। अब लूप ऑफ हेनले इज टू शॉर्ट एंड एक्सटेंड्स वेरी लिटिल इनटू द मेडुला। कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो होता है उनका लूप ऑफ हेनले जो होता है शॉर्ट होता है, और बहुत लिटिल मतलब बहुत कम अमाउंट में मेडुला के अंदर गया हुआ होता है, मतलब धसा हुआ होता है। वासा रेक्टा इज हाईली रिड्यूस्ड और अब्सेंट। वासा रेक्टा जो है इसके अंदर हाईली रिड्यूस्ड होती है और अब्सेंट होती है, किसके अंदर? कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स के अंदर। नेक्स्ट वन इज जेक्स्टा जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। जक्स्टा मेडुलरी कैसे होते हैं? लूप ऑफ हेनले इसमें क्या होता है? लंबा होता है एंड रन्स डीप इनटू द मेडुला, और इसमें जो लूप ऑफ हेनले है मेडुला में काफी अंदर तक गया हुआ होता है। अब नेक्स्ट इज मेल्पिगियन बॉडी। मेल्पिगियन बॉडी क्या होता है? ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल को आप क्या कर दें? मिला दें। देखो मेल्पिगियन बॉडी का डायग्राम एनसीईआरटी का 16.4 डायग्राम है। इसमें क्या करें? इसमें बोल रहा है किसको? किसको? ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल। ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल को क्या कर दिया जाए? मिला दिया जाए। दिस इज बोमेंस कैप्सूल, ठीक है, एंड दिस इज ग्लोमेरुलस, इन दोनों को मिला दिया जाए, दैट इज मेल्पिगियन बॉडी। और इनके बीच में साइट ऑफ अल्ट्राफिल्ट्रेशन, पोडोसाइट्स बोलते हैं। पोडोसाइट बीच में थोड़ी जगह रह जाती है, माइन्यूट स्पेस रह जाता है, जिसे फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन स्लिट या स्लिट पोर्स भी बोला जाता है, जहाँ से फिल्ट्रेशन होता है, ठीक। आगे देखिए, ये आपको एक डायग्राम दिखा रखा है ब्लड वेसल्स का। देखो ये क्या है आपका? दिस इज हेनलेज लूप, ठीक, ये हेनलेज लूप है, और इस हेनलेज लूप के चारों तरफ जो है ये ब्लड वेसल होती है, जिसे क्या बोलते हैं? वैसा रेक्टा बोलते हैं। ये आपको डायग्राम में दिखा रखा है। नेक्स्ट देखिए,
अगली बात यूरिन फॉर्मेशन। अब यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है? फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। अब फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन पे बात आ रही है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जीएफआर जो है वो अप्रोक्सीमेटली 125 ml यूरिन जो है या फिल्ट्रेट जो है पर मिनट बनता है, दैट इज 180 लीटर्स पर डे। कितना? 180 लीटर पर डे आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है, इतना जो है फिल्ट्रेशन होता है। लेकिन इसमें से 99% से भी ज़्यादा, ठीक है, 99% से भी ज़्यादा क्या होता है? रीअब्सॉर्ब हो जाता है। इसीलिए अब आप देख लीजिए 180 लीटर्स में से रफली अराउंड 1 टू 1.2 लीटर 1.4 लीटर यूरिन पर डे आप बॉडी से हमारी निकलता है, और 180 लीटर यानी 179 178.80 या 179 लीटर पर डे क्या हो जाता है? रीअब्सॉर्ब हो जाता है। ठीक। ब्लड फिल्टर्ड इज 1100 टू 1200 ml पर मिनट, दैट इज 1/5 ऑफ कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट कितना था? जल्दी से बोलो। 5000 ml पर मिनट। यहाँ पे कितना हो रहा है? 1100 टू 1200 ml पर मिनट जीएफआर। नेक्स्ट, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल लाइंड बाय, क्वेश्चन आया हुआ है, अभी पढ़ा था मैंने प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूट स्टेटमेंट की फॉर्म में। लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। कौन सी एपिथेलियम है? सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। इंक्रीजेस सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बढ़ा देती है। नियरली ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, सारे के सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, और 70 टू 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर जो है यहाँ पे क्या हो जाते हैं? पीसीटी में रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन किसका होता है? सोडियम का, ग्लूकोज का और अमीनो एसिड का। कहाँ पे? पीसीटी के अंदर। मेंटेन्स पीएच बाय सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ H प्लस एंड अमोनिया। अब जो पीएच है उसको कैसे मेंटेन करते हैं? मेंटेन करते हैं सेलेक्टिव सिक्रीशन से, किसके? H प्लस के और अमोनियम के। नेक्स्ट, लूपोफेनले। लूपोफेनले की बात करें, सवाल आया हुआ है जिसमें पूछा था कि किसके लिए परमिएबल है, कौन सा असेंडिंग डिसेंडिंग, क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान से देखेंगे इसको भी। ठीक। क्या कह रहा है यहाँ पे? डिसेंडिंग लिम्ब परमिएबल टू वाटर। डिसेंडिंग लिम्ब जो है वो किसके लिए परमिएबल है? वाटर के लिए परमिएबल है। और इम्परमिएबल किसके लिए? इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। तो ये क्या कर देगा? ये कंसंट्रेट कर देगा किसको? फिल्ट्रेट को क्या कर देगा? कंसंट्रेट कर देगा। असेंडिंग लिम्ब की बात करें, ये इम्परमिएबल है, पानी के लिए कैसा है? इम्परमिएबल है। परमिएबल किसके लिए? इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। तो ये क्या कर देगा? डाइल्यूट कर देगा फिल्ट्रेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट को देखें। डीसीटी हैंडल्स कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na प्लस एंड वाटर। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है ये कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन करता है, यानी जरूरत पड़ने पे Na प्लस का और वाटर का। कलेक्टिंग डक्ट एक्सटेंड्स फ्रॉम कॉर्टेक्स टू इनर मेडुला। कलेक्टिंग डक्ट कहाँ से? कॉर्टेक्स से इनर मेडुला तक क्या करती है? एक्सटेंड करती है। रीअब्जॉर्बिंग लार्ज अमाउंट ऑफ किसका? बोलो। कलेक्टिंग डक्ट किसका? वाटर का, टू प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन। कलेक्टिंग डक्ट बहुत सारे वाटर का क्या करती है? रीअब्जॉर्प्शन करती है। क्यों? व्हाई? ताकि बॉडी से वाटर का लॉस कम से कम हो। ठीक है। नेक्स्ट, द काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या है? काउंटर करंट, काउंटर का मतलब किसी को काउंटर करना, अपोजिट। ठीक है, अपोजिट चलना। अब, मेंटेन्ड बाय द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन लूप, सो इन हेनलेज लूप एंड ब्लड इन द वासा रेक्टा। ये क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। देखो, इसकी फिगर ये रही यहाँ पे, ये देखो, यहाँ पे आपको 300 टू 1200 मिली ओस्मोल पर लीटर के हिसाब से आपको, ये देखो, मिली ओस्मोल पर लीटर के हिसाब से आपको देखने को मिलेगा। ये 300 टू 1200 के बीच में क्या रहेगा? इनका ऑस्मोटिक डिफरेंस रहेगा। ठीक है। अब आगे अगर मैं बात करूं, ये देखो, ये ऊपर से नीचे की साइड आ रहा है। ठीक है, ये नीचे ऊपर से क्या कर रहा है? नीचे की साइड आ रहा है। और यहाँ पे जो ब्लड जाएगा वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो एक इधर से मतलब ऐसे ओवरटेक कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, दैट इज काउंटर करंट। देख ले, अब देख लीजिए आप जल्दी से। अब, मेंटेन्ड बाय द फ्लो फिल्ट्रेट इन हेनलेज लूप एंड ब्लड इन द वासा रेक्टा, अपोजिट डायरेक्शन, मैंने बता दिया। क्रिएट्स एन इंक्रीजिंग ऑस्मोलिटी टुवर्ड्स द इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम फ्रॉम 300 टू इन द कॉर्टेक्स टू 1200 मिली ओस्मोल इन द इनर मेडुला। बता दिया मैंने आपको ये। द ग्रेडियंट इज मेनली कॉज्ड बाय NaCl एंड यूरिया। ग्रेडियंट जो है किसकी वजह से? NaCl और यूरिया की वजह से मेनली बनता है। NaCl transported by the ascending limb of Henle's loop is exchanged with the descending limb of vasa recta। बता दिया मैंने, एक का ascending दूसरे का descending। स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंटर द थिन असेंडिंग लिम्ब। कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया जो है वो थिन असेंडिंग लिम्ब के थिन पार्ट में क्या करता है? एंटर कर जाता है। अब देखो, ये देखो, ये थिन और थिक पार्ट होते हैं। ये रहा आपका कॉर्टेक्स और ये रहा आपका मेडुला। ओके,
ये पीसीटी है और ये डीसीटी है, ठीक। अब ये देखो किस तरीके से इसके अंदर एम्बेडेड होता है मेडुला के अंदर, ठीक। तो ये डिसेंडिंग लिम्ब हो गया लूप ऑफ हेनले का, ये डिसेंडिंग लिम्ब हो गया पूरा यहाँ से यहाँ तक। अब ये देखो इसमें थिक पार्ट भी है और थिन पार्ट भी है, ओके। तो वो जो थिक और थिन पार्ट की बात कर रहा है वो ये थिक पार्ट हो गया, ये आपका थिन पार्ट हो गया। ये देखो इसमें ये थिन सेगमेंट हो गया किसका, असेंडिंग लिम्ब का थिन सेगमेंट हो गया और ये थिक सेगमेंट हो गया, ओके। अब वापस से आइए यहाँ पे, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंटर द थिन असेंडिंग लिंब, ये बात हमने बता दी है। थिन असेंडिंग लिंब के कुछ पार्ट में यूरिया क्या करता है, एंटर कर जाता है। नेक्स्ट वन इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट हो सकता है। हार्मोनल रेगुलेशन, हार्मोनल रेगुलेशन। अब हार्मोन के किस तरीके से रेगुलेट करते हैं, एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन और वैसोप्रेसिन रिलीज्ड बाय न्यूरोहाइपोफाइसिस ड्यू टू एक्सेसिव फ्लूइड लॉस। अगर बॉडी से एक्सेसिव फ्लूइड लॉस हो जाए तो न्यूरोहाइपोफाइसिस जो है कुछ हार्मोन रिलीज करते हैं, दैट दे आर नोन एज एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन और वैसोप्रेसिन। आगे फैसिलिटेट्स वाटर रीअब्जॉर्प्शन, ये क्या करेंगे, वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा दें, क्योंकि भाई बॉडी से क्या हो गया, पानी सारा निकल गया, बॉडी से क्या हो गया, बहुत सारा फ्लूइड लॉस हो गया। तो अब क्या करना है, फ्लूइड को रिटेन करना है, तो रिटेन करने का तरीका क्या है, रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा दो, ठीक है। प्रिवेंटिंग डायूरेसिस, बॉडी से फ्लूइड को बाहर ना जाने दे। कॉन्स्ट्रिक्ट ब्लड, ब्लड वेसल को क्या कर देंगे, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देंगे, इन बीपी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा और जीएफआर भी बढ़ जाएगा। रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, अब क्या होगा, जीएफआर अफालिन जीएफआर, जैसे ही जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जैसे ही कम होगा, एक्टिवेट जीजी सेल्स, ग्लोम जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स क्या होंगे, एक्टिवेट्स हो जाएंगे और वहां से रेनिन का सिक्रीशन होगा। रेनिन जो है वो एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देगा, देन इट कन्वर्ट्स इनटू एंजियोटेंसिन 2। सेकंड, पावरफुल वैसो, ये क्या होता है, पावरफुल वैसो कंस्ट्रिक्टर होता है। एंजियोटेंसिन सेकंड स्टिमुलेट्स द एड्रिनल कॉर्टेक्स टू रिलीज एल्डोस्टेरोन, और यहाँ से क्या होगा, एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा, ठीक है। एल्डोस्टेरोन क्या होगा, यहाँ से रिलीज होगा। अब एल्डोस्टेरोन क्या करता है, ये रीअब्जॉर्प्शन कराएगा सोडियम और वाटर का डिस्टल पार्ट से, और बीपी को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। जब आप एमबीबीएस करेंगे तो वहां पे आप इसको रास रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम पढ़ेंगे, ये फार्मा में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फार्मा जब आप पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी, वहां पे भी ये आता है, ठीक है। वहां पे आपको हाइपरटेंशन और बहुत सारी चीजों की ड्रग के लिए आप इसका पूरा मैकेनिज्म वहां पे पढ़ेंगे डिटेल में। एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर एएनएफ रिलीज बाय हार्ट, इसको कौन रिलीज करेगा, हार्ट। एट्रिया व्हेन बीपी, जब बीपी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ये क्या कराएगा, वो वैसो कंस्ट्रिक्शन करा रहा था, ये क्या कराएगा, वैसो डायलेशन कराएगा और बीपी को डिक्रीज करेगा। एक्ट्स एज अ चेक ऑन द रेनिन मैकेनिज्म, और रेनिन मैकेनिज्म के ऊपर एज अ चेक का काम करेगा, ठीक है। उसको देखेगा कि कितना रिलीज करना है कितना नहीं करना है। नेक्स्ट देखिए, रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स। अब दूसरे ऑर्गन्स की बात करें, जैसे लंग्स, लंग्स जो है वो रिमूव करते हैं अराउंड 200 रफली अप्रोक्सीमेटली 200 ml पर मिनट ऑफ CO2। लीवर सिक्रिएट करते हैं बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल और डिग्रेडेड हार्मोन्स। स्किन की बात करें, स्किन से स्वेट की फॉर्म में वाटरी फ्लूइड विद NaCl, यूरिया, लैक्टिक एसिड एंड सीबेशियस ग्लैंड से एलिमिनेट स्टीरोल्स, हाइड्रोकार्बन्स, वैक्सेस थ्रू सीबम। यानी वो ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी से वो ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी से हेल्प करते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर निकालने में। तो लंग्स हो गया, लिवर हो गया और स्किन हो गई, ठीक है। डिसऑर्डर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, हीमोडायलिसिस है, ग्लाइकोजूरिया और कीटोन्यूरिया है, गाउट है, रीनल कैल्कुलाई है और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। हीमोडायलिसिस क्या है, बेसिकली डायलिसिस, किसी की किडनी खराब हो गई, आर्टिफिशियल किडनी से उसकी बॉडी में जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उनको निकाला जा रहा है। तो डाइलिसिंग फ्लूइड हैज प्लाज्मा कंपोजिशन एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट। तो जो डायलिसिंग फ्लूइड होता है, जो डायलिसिस में फ्लूइड यूज करा जाता है, उसकी जो प्लाज्मा कंपोजिशन होती है बिल्कुल सेम होती है, ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में होती है, लेकिन उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होते हैं। और हेपेरिन और एंटी हेपेरिन यानी एंटीकोगुलेंट यूज करा जाता है, ताकि हमारा ब्लड जो है वो फ्री, हमारा जो ब्लड है वो कोएगुलेट ना करे। ग्लाइकोजूरिया और कीटोन्यूरिया, ग्लूकोज एंड कीटोन बॉडीज यूरिन में आने लगती हैं, डायबिटीज मेलाइटस का इंडिकेटर होती है। गाउट, गाउट की बात करें, इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल, जॉइंट्स में जमने लगते हैं। यूरिक एसिड जो है के क्रिस्टल्स जो हैं वो जॉइंट में बनने लगते हैं, ठीक है, जिससे इन्फ्लेमेशन होता है किसका, जॉइंट का, उसको गाउट बोलते हैं। रीनल कैल्कुलाई, इंसॉल्युबल मास ऑक्सलेट्स के किडनी में बनने लगते हैं, किडनी में पथरी हो जाना, बेसिकली दैट इज रीनल कैल्कुलाई। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इसमें क्या है, इन्फ्लेमेशन होता है किडनी के ग्लोमेरुलस का, ग्लोमेरुलाई का। नेक्स्ट बात करें, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स, यूरिन इज स्लाइटली एसिडिक, कितना पीएच 6 के 6 के आसपास स्लाइटली एसिडिक होता है। मिक्चुरेशन इज इनिशिएटेड बाय स्ट्रेचिंग ऑफ द ब्लैडर, मिक्चुरेशन कब इनिशिएट होता है, जब ब्लैडर क्या होता है,
बोलो स्ट्रेच होता है। इफ स्ट्रेच रिसेप्टर्स अगर स्ट्रेच रिसेप्टर को रिमूव कर दिया जाए तो यूरिन जो है वो ब्लैडर में इकट्ठा होगा, लेकिन हम वॉलेंटरली उसको वॉलेंटरी जो है यूरिन के ऊपर हमारा जो वॉलेंटरी कंट्रोल है, अभी देखिए आपका यूरिन आता है, आप जाते हैं, जितना आपको कब करना है वो भी आपके कंट्रोल में, कब रोकना है वो भी आपके कंट्रोल में। फॉर एग्जांपल आप स्कूल में बैठे, क्लास में बैठे, आपका यूरिन करने का मन हो रहा है, ठीक है भाई, आपको लग रहा है कि यार मेरे को जाना चाहिए, लेकिन अभी 15 मिनट की, आधे घंटे की क्लास बची हुई है, तो आप क्या करेंगे, रोक लेंगे ना, कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि आपके कंट्रोल में है, आपका जो स्फिंक्टर है उसके ऊपर आपका कंट्रोल है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर अगर आपके स्ट्रेच रिसेप्टर क्या कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, तो ये कंट्रोल आपका चला जाएगा। देखिए ये आपने ये पूरी पीडीएफ अच्छे से देख ली है। अब आप ये देखिए, आपके सारे क्वेश्चंस जो हैं इससे क्या हो जाएँगे, कंप्लीट हो जाएँगे, और ये पीडीएफ सिर्फ़ 3 पेज की है। वो भी बहुत, देखो अगर आप देखोगे, बहुत बहुत थोड़ा-थोड़ा सा लिखा हुआ है, बिल्कुल टू द पॉइंट बात करी गई है, कोई भी बकवास नहीं है। सिर्फ़ आपने पीडीएफ पढ़नी है, ओके? अपनी एनसीईआरटी अगर आप चाहते हैं, आपने एनसी सिर्फ़ वो ये चाहते हैं कि मुझे पीवाईक्यूज़ को रिवाइज़ करना है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस पीडीएफ को उठाइए, पीवाईक्यूज़ एक बार नज़र में से निकालिए और इस पीडीएफ को पढ़ लीजिए, आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज़ हो जाएगा। ठीक है? थैंक यू सो मच।